मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑफलाइन मोड में हम लोगों ने चैप्टर 4 कर लिया था। चैप्टर 4 का हम लोगों ने जो चैप्टर 4 हम लोगों ने पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करना रह गया था, जिसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 4 क्वेश्चन आंसर पहला है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज नॉट हेल्प लिविंग बीइंग ब्रीथ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट does not help living being breathe। पहला टी द करेक्ट में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज नॉट हेल्प लिविंग बीइंग ब्रीथ। इनमें से कौन सा पार्ट है जो लिविंग बीइंग को ब्रीथ करने में हेल्प नहीं करता। चार ऑप्शन दे रखा है। पहला फिन्स, नोज, गिल्स और माउथ। तो कहीं ना कहीं हमारा ये फिन्स जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है, ना कि वो हमें ब्रीथ में हेल्प करता है। वही नोज है, ह्यूमन बॉडी जो होते हैं वो नोज से क्या करते हैं, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। गिल्स से क्या करते हैं, फिश करती है, और कई बार हमें माउथ से भी सांस लेती होती है। ये सारे तीनों जो है वो हमें कहीं ना कहीं ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। जो हमें हेल्प नहीं करता है उसके बारे में दूसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला का फिन्स। फिन्स है वो हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, ना कि ब्रीदिंग में। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ग्रो। Which of the following cannot grow? इनमें से क्या ग्रो नहीं करता है? इनमें से सेकेंड में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ग्रो। तो ग्रो करने के लिए प्रॉपर्टी होती है कि जो लिविंग बीइंग्स है वही ग्रो करेंगे, नॉन लिविंग बीइंग्स ग्रो नहीं करता है। इसमें से आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, पेपर, फिश, टाइगर और क्रो। तो नॉन लिविंग थिंग्स इन चारों में से कौन सा है? तो इन चारों में से नॉन लिविंग थिंग्स पेपर ही है, इसलिए पेपर क्या करेगा, पेपर ग्रो नहीं करेगा। पेपर नॉन लिविंग है, इसलिए पेपर क्या करेगा, ग्रो नहीं करेगा। बाद बाकी तीन जो ऑप्शन दे रखा है, फिश, टाइगर और क्रो, ये सारे लिविंग बीइंग्स हैं और ये सारे ग्रो करेंगे। नेक्स्ट क्या रहा है थर्ड में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस। विच of the following can reproduce। अब आपसे पूछ रहा है which of the following, जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कौन रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब किसकी प्रॉपर्टी होती है जो अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो लिविंग बीइंग्स में ही, इसकी लिविंग बीइंग्स की प्रॉपर्टी ही है। जो लिविंग बीइंग होगा वही रिप्रोड्यूस करेगा, वही अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकता है। तो आपको ऑप्शन 3 में पिक आउट करना है कि कौन सा इसमें से लिविंग बीइंग है। जो लिविंग बीइंग होगा वही अपने जैसे बच्चे को प्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। इससे पहला में दे रखा बॉक्स, कैट, पहला दे रखा बॉक्स, कैट, थर्ड में देखा बाइसिकल और चेयर। तो कैट के अलावा ये तीन जो है, बॉक्स, बाइसिकल या चेयर, ये तीनों नॉन लिविंग थिंग्स है। तो एक जो है वो जो रिप्रोड्यूस कर सकता है वो एक ही ऑप्शन है, जो कि क्या होगा हमारा आंसर, कैट होगा, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकता है। ये अपने जैसे बच्चे को जन्म देने की प्रॉपर्टी किसकी होती है, लिविंग बीइंग्स की होती है।
नेक्स्ट में कह रहा है 4 नंबर विच ऑफ these body parts do birds use to eat? Which of these body parts do birds use to eat? इनमें से कौन से बॉडी पार्ट का बर्ड्स जो है वो यूज करते हैं चीजों को खाने के लिए? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, बीक्स, विंग्स, फेदर और टेल। सबको पता है आपको चारों में का बीक जो चोंच का यूज करते हैं कुछ खाने के लिए। सेकंड में विंग्स है, विंग्स तो ये फ्लाई करने में हेल्प करता है, फेदर भी वही करता है, और टेल पूंछ होता है। एक ही ऑप्शन है जो उन्हें हेल्प करता है क्या करने में, खाने में, वो है उनका क्या, बीक्स, BEAKS। बीक्स क्या करता है, हेल्प करता है उन्हें चीजों को पिक आउट करने में, खाने में। नेक्स्ट क्या है, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू, इंसेक्ट्स कैसे सांस लेते हैं? पहला दे रखा है ऑप्शन में गिल्स, दूसरा में दे रखा है स्टोमाटा, थर्ड में स्पिरेकल्स और फोर्थ में नोज दे रखा है। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उनके बॉडी पार्ट्स में छोटे से छेद होते हैं, उन्हें हम स्पिरेकल्स कहते हैं, और वो स्पिरेकल्स के थ्रू ही क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो इंसेक्ट्स किसके थ्रू सांस लेते हैं, स्पिरेकल्स के थ्रू, स्पिरेकल्स के थ्रू। नेक्स्ट कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में, का बी में कह रहा है सर्कल द ऑड वन आउट। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से आपको पिक आउट करना है कि कौन सा इसमें से ऑड वन है, उसको पिक आउट करना है। पहला में दे रखा है गर्ल, when ball और total। ये सारा हमारा नॉन लिविंग है, ये हमारा ये लिविंग है, यही है गर्ल्स, इसको हम ऑड वन आउट करेंगे। दूसरे नंबर पे दे रहे हैं हमें एंड वॉर्म
टॉय ट्रेन, और माउस। सारा ऑप्शन दे रखा है, एंट दे रखा है, वॉर्म दे रखा है, टॉय ट्रेन दे रखा है और माउस दे रखा है। इन चारों में एंट जो है आपका लिविंग है, वॉर्म भी लिविंग है, टॉय ट्रेन नॉन लिविंग है, माउस लिविंग है। इनमें से ऑड वन हमारा हो जाएगा ये टॉय ट्रेन, क्योंकि यही हमारा एक ऑड वन इनमें हो रहा है। थर्ड में कह रहा है पेपर, प्लेन, प्लेन, पिजन, एयरप्लेन, और ये क्लाउड। पेपर प्लेन, पिजन, एयरप्लेन और क्लाउड। तो इनमें से भी पेपर प्लेन हमारा नॉन लिविंग है, पिजन लिविंग है, एयरप्लेन नॉन लिविंग और क्लाउड भी नॉन लिविंग है। ये हमारा पिजन हो जाता है। नेक्स्ट है पिंस, wings, legs और स्टोमाटा। विंग्स मूवमेंट में हेल्प करता है, विंग्स फ्लाई करने में, लेग्स हमें चलने में हेल्प करता है, और स्टोमाटा जो टाइनी पोर्स जो होते हैं लिप्स से प्रेजेंट, जो हमें ब्रीथ इन और आउट में हेल्प करते हैं प्लांट्स के। तो ये इन सब में ऑड वन ये हमारा स्टोमाटा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे चलते फिर आगे। फोर्थ नंबर पे आपको एक पजल दिए हुए करने के लिए, फोर्थ नंबर में आपको एक पजल दिए हुए हैं।
एयर होगा। ये ऐसा करिए, इस पजल को आप लोग घर से एक बार ट्राई करके लाइएगा, नहीं तो फिर इसको क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, पजल है कि आपके लिए एक बार ट्राई करिएगा, इसको पढ़ के उसके बाद फिर चलिएगा, फिर क्वेश्चन में चलते हैं एक बार। पजल ट्राई करिएगा एक बार, क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लॉन्ग है, पहला क्वेश्चन है why do living beings need food and water? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि लिविंग वाई डू लिविंग बीइंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग बीइंग्स को फूड एंड वाटर क्यों चाहिए? इसका आंसर होगा लिविंग बीइंग्स नीड living beings need food and water to get एनर्जी। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाई डू लिविंग बीइंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग बीइंग्स को फूड एंड वाटर क्यों चाहिए? तो लिविंग बीइंग्स नीड फूड एंड वाटर टू गेट एनर्जी। एनर्जी रहेगी, एनर्जी मिलेगी तभी वो कोई काम कर पाएंगे, इसलिए लिविंग बीइंग्स को फूड एंड वाटर चाहिए एनर्जी को गेन करने के लिए। एनर्जी गेन करेंगे तभी वो आगे कोई काम अपना प्रॉपर ढंग से कर पाएंगे। Name the body parts is birds and humans used to breathe। पूछ रहा है इसमें नेम द बॉडी पार्ट्स, किसके किसके, फिश, बर्ड्स एंड नेम द बॉडी पार्ट्स ऑफ फिश, बर्ड्स एंड ह्यूमंस यूज्ड टू ब्रीथ। बॉडी पार्ट्स फिश के लिखने हैं, बर्ड्स के लिखने हैं और ह्यूमन बीइंग्स के लिखने हैं जो वो यूज करते हैं सांस लेने के लिए। फिश यूज करते हैं गिल्स, बर्ड्स यूज लंग्स, एंड ह्यूमन
humans use lungs to breathe. Which are named the body parts fish, birds and humans used to breathe. Fish यूज करते gills का, birds यूज करते lungs का and human भी यूज करते हैं lungs का breathe करने के लिए. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेंगे. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. स्क्रीनशॉट लेकर के इसको स्कूल में आइएगा तो क्लास में इसको लिख के लर्न करके लाइएगा, फिर आगे करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.